चलो देखो तो कौन से एपी अगला दिन कितना था, कहाँ तक बन गया था इस टाइप में, दो टाइप में बन गया था। क्वेश्चन से क्या 1 2 3 3 तक बन गया था। दूसरा टाइप में 3 तक बन गया था। अब ये तीसरा टाइप है, यहाँ 4 नंबर से बनाते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन कौन सी है देखो तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 है ना, 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें कहता है पद यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करके बताइए कितना के लिए 636 योग करने के लिए। बता दिए थे कि जब योग के बात करें तो समझ जाइए कि कौन सी है, वहां पे एसएन है। जब योग के बात हो तो कौन सी हो, एसएन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एपी यह दिया है तो एपी से हम पहले तो पद बना लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा 9, A2 क्या हो जाएगा 17, दिख रहा है। A1 हो गया 9, A2 क्या हो गया 17। तब हमको निकालना है D, तो D का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1, तो D हो जाएगा A2 कितना है 17 और घटाओ 9, तो हाँ कितना निकल गया, D मेरा निकल गया 8 निकल गया। अब देखो तो एसएन दिया हुआ है ना, दिया हुआ एसएन कितना 636 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, चूंकि एसएन बराबर, देखो इधर देखो एसएन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना एसएन का फॉर्मूला होता है। देखो तो यहाँ पे एसएन का वैल्यू दिया है 636, एन का वैल्यू निकालना है, 2 का 2 रहेगा, ए का वैल्यू 9 है ना, एन का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 8। अब इसको हल करो तो 636 बराबर n/2, इधर देखो पहले n/2 ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे गुना कर लो तो 8 गुने n तो क्या होगा 8n, 8 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब देखो तो 636 कैसे ही रहने दो, n/2 रहने दो। हाँ हमको अगर भागा में इधर उधर ले जाते क्या होता गुना में, तो अभी जरूरत नहीं, अभी रहने दो। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 18 में से 8 घटा लो तो 10 ना बचेगा, 10 प्लस 8 है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो देखो तो इधर देखो देखो इधर गुणनखंड है, यहाँ पे देखो तो देखो गुणनखंड देख लो एक बार रिवीजन हो जाएगा। 636 बराबर n/2, यहाँ 2 2 मिल रहा है, 2 2 तो हम यहाँ निकाल लेंगे इससे 2, तो 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे 5 प्लस 4n हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फिर हो जाएगा 636 बराबर क्या होगा यहाँ पे 5 प्लस 4n हो गया, 5 प्लस 4n। अब देखो इसको हम लिख लेंगे इस टाइप से, इसको पहले क्या n 100 है ना, यहाँ पे n है बचा हुआ है ना, तो ये n को रखते ना, आप इधर लिखेंगे 5 प्लस 4n। अब गुना कर लो इसको, तो 5 गुने n तो 5n और 4 गुने n तो 4n² हो जाएगा। तो गुणनखंड में पढ़े बताए थे कि हमेशा पावर वाला का आगे रखना, स्क्वायर वाला को आगे रखना। तो सबसे पहले हम देखो ये बराबर के इधर लाएंगे क्या होगा घटाव में आ जाएगा, आएगा घटाव में या नहीं आएगा, आ जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे ही लिखो, इधर लिख लो 0 कर लो, ये 636 को उठा उधर कर लेंगे, इसको सोच कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 4n, पावर वाला सबसे पहले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं समझ रहे हो। देखो तो 636 बराबर इधर होगा 4n, हम पहले कर लेते हैं 4n², यानी कि पावर वाला के आगे कर लिया, उसके बाद है n वाला, n वाले को लिख लेते हैं, लिख दिए। अब देखो क्या करते हैं, इसको 636 को उठा उधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 0 0, तो इधर हो जाएगा 4n² प्लस 5n, ई जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 636। अब बनाना है हमको गुणनखंड, इसको या तो हम इसको आगे लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, नहीं तो 0 को उधर लिख चल जाएगा।
कोई दिक्कत उससे होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इधर देखो तो, हेलो इधर देखो, छोड़ दो उसको, इधर देखो। अब हमको गुणनखंड तोड़ना है, ऐसे भाग में इसको तोड़ो कि गुना करो पहले 636 गुने 4, 636 गुने 4 गुना करो पहले। गुणनखंड में क्या पर रूल था? पहला गुना तीसरा, पहला गुना तीसरा करो। इधर लिख लो 636 और गुने करो 4, तो क्या होगा? ये ना स्क्वायर है, तो 6 चौका 24 और डबल हो गया ना स्क्वायर, 4 तिया 12 13 14 6 चौका 24 1 25 25 तो 44 माइनस में ना आया। अब हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पे 5 को 2 भाग में तोड़ देना है, कि जोड़ने घटाने पर हमको पूरे 5, जोड़ने घटाने पर कितना पूरे 5, अब गुना करने पर हमको पूर्ण जाना चाहिए 2544, 2544, समझ गए? गुना करने पर पूर्णा चाहिए हमको 2544, जोड़ने घटाने पर 5 के। तब इसको गुणनखंड बनाओ, तोड़ो पहले। चलो देखो ना, यहाँ पे 2544 आया ना, इसको अब तोड़ने पर कितना आता है? 53, हाँ ले लो, इसको तोड़ो, 53 48 में छूट जाएगा। कितना में? 53 48 में। इसको तोड़ लेना, देखो 2544 है, इसको इस भाग में तोड़ना कि गुना करने पर हमको पूर जाए क्या? 2544 और क्या, और जोड़ने घटाने पर हमको कितना पूरना चाहिए? 5 भी पूर जाना चाहिए। तो हम ले लिए कौन चीज? 53 ले लो और 48 ले लो। 53 में से 48 घटाओ कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। 53 गुना 48 करो तो आ भी जाता है 2544। अब हम शॉर्टकट में लेकर निकाल लेते हैं, समझ गए? अगर नहीं तो आप लोग ऐसे करके इसको तोड़ के यहाँ पे लघुत्तम ये तोड़ते जाइए और लास्ट में इसको लीजिए। नहीं तो यहीं पे अगर दिमाग तेज है तो दिमागे सब यहाँ पर लीजिए, जोड़ घटाव करिए कि कितना में से कितना घटा ले कि 5 भी बचे, और उतना ही को फिर गुना करने पर हमको कितना आ जाना चाहिए? 2544। तो जो जीरो के जीरो रहेगा, 4n स्क्वायर, अब प्लस यहाँ लिख ले 53n माइनस 48n। देखो गुना करके हमको माइनस में भी लाना है, तो इतना 53 गुने माइनस 48 करो तो माइनस 2544 आ जाएगा, समझ गए? अब 636, अब इसको मिटा लेते ऊपर वाले को। अब देखो जीरो के जीरो रखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53 में से 48 घटा लो 5n, इधर क्या बचा है? 636 आ गया मेरा उतना, तब उतना हमको नहीं लेना। अब यहाँ पे इस टाइप से कॉमन निकालो कि निकल जाए दोनों। तो देखो तो यहाँ पे अगर इस 4 का में कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 53 आता है, 4 का उनमें नहीं आता है, हाँ बने 48 और 4 मिल रहा है 12 चौक 48। अगर 4 कॉमन लेंगे तो 12 बच जाएगा, बच नहीं जाएगा। तो एक काम करो कि इसको एक साथ कर लेते हैं, जो कॉमन में आ रहा है उसको एक साथ कर लेते हैं। इधर हो जाएगा प्लस 53 n, इधर 636। चलो तो अब देखो तो यहाँ पे n है 2 ठो, इसमें भी n है, इसमें भी n है, 2 ठो n है। एक ठो हम n अगर निकाल लेंगे, हाँ आया 4 ले लेते हैं। 4 क्यों लिए? तो 4 देखो इसमें भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, 4 का इसमें भी गुना है ना 48। 4 n निकाल लिए तो यहाँ पर कौन बचेगा? सिर्फ एक ठो n बचेगा। यहाँ 4n स्क्वायर है, हम 4n निकाल लिए तो एक ही में n यहाँ बचेगा, 4n तो n एक ठो है, माइनस यहाँ 12 बच जाएगा, और 4n तो हम निकालिए लिए हैं, कॉमन ले लिया है, तो 12 चौका 48 n का n, कोई दिक्कत? प्लस के प्लस 53 अब निकाल लो, तो यहाँ पे n सिर्फ बच जाएगा, और माइनस है प्लस है तो माइनस n रहेगा। अब 53 के कौन गुना करो तो भाग दो 636 में, कितना बार में आएगा? 53 से भाग दो, कितना बार में लगता है? 636 एक बार में लग जाएगा 53 0 1 6, 53 दूना कट जाता है 106, हाँ कट जाता है 53 दूना 106, यानी कि 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ऐसे भी समझ लो कि जब यहाँ 12 ले लिए हैं तो बताए थे गुणनखंड में कि जो डिब्बा जो बनेगा ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट इसी के सेम एकदम ब्रैकेट यहाँ आएगा।
जितना यहाँ इस ब्रैकेट में उतना ही इस ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ अगर हम 12 ले लिए तो यहाँ पर अब अंदाजे भी लिख लेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या कि 53 निकाल लें तो 53 से कितना बार में ये कटेगा, 12 दाम कटेगा, समझ गए। तो अंदाजे नहीं लेना है, यहाँ देख लेना है करके, या गलत भी हो सकता है, नहीं भी आएगा उतना। तो देखो ये हो गया। अब और इसमें पढ़े थे, इसमें गुणनखंड में क्या जाने थे कि आगे वाला को एक डब्बा में लिखेंगे, आगे वाला को एक डब्बा में बंद कर लेंगे। तो क्या है 4n और यहाँ पे प्लस 53 एक डब्बा। अब दोनों डब्बा में से कोई एक तो डब्बा निकाल लेंगे, दोनों में से कोई एक तो डब्बा निकाल लिए। अब लिखो 0 तो दोनों के लिए है, तो यहाँ बारी बारी से लिखेंगे 0 बराबर 4n और प्लस 53। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 4n इधर 53, इसीलिए n बराबर 53 बटा 4 और माइनस का माइनस, तब ये अमान्य होगा। बताए थे ना कि माइनस वाला क्या होता है अमान्य, क्या कि माइनस में नहीं रहना चाहिए, n जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए, समझ गए। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन गलत है, उसमें नहीं बनाए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन भी लगता माइनस आ गया था, प्लस आया था, माइनस आ गया था, उसको भी फिर से बना लेंगे, फिर से बना देंगे, देख लेंगे। वो अपलोड तो कर दिए हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे हम पूरा नहीं बनाए, वहाँ पर एंड तक छोड़ के हम कहे थे कि आप लोग बना लीजिएगा, टाइम अभी कम है। चलिए तो उसको फिर से हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो ये अमान्य हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 ठो तो है n-12, तो 0 भी है ना, तो 0 ले लेते बराबर में, आगे है 0, कोई दिक्कत आगे रहे या पीछे बराबर उतना ही होगा। तो 0 बराबर n-12, तो इधर n के लिए आएंगे तो माइनस होगा, इधर 12 रहेगा तो माइनस ये माइनस ये, तो n बराबर 12। तो आंसर इसका होगा कि पद जो है वो 12 को पद है ना। 636 योग प्राप्त करने के लिए पी में कितने पद लेने चाहिए, तो आंसर लिख लो वहां पे 12 पद लेने चाहिए। देख लो आंसर भी मैच करा लो, आंसर होगा 12 पद लेने चाहिए। देख लो ये मिल दिख रहा है, दिख रहा है, n बराबर 12 पद लेने चाहिए, दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है दिख रहा है। चलो n बराबर 12 आ गया, यहाँ लिख लो। ये जो आया है यहाँ पे 12 है, ये प्लस ये माइनस माइनस कर दिया तो 12 ही ना बचा। तो n का जो वैल्यू मेरा आया है क्या आया है 12 आया है। तो आंसर में लास्ट में लिख दो अतः n, यानी कि कितने n बराबर कितने 12 पद लेने चाहिए। आइए n कम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे 12 पद लेने चाहिए, अतः 12 पद लेने चाहिए। नोट करना है इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कौन से है, कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है ना। तो और अंतिम पद 45 है तो योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर निकाले, सार्व अंतर निकाले। सार्वंतर किसको कहते हैं, तो पहले तो इंडिकेट कर लो, डी को कहते हैं क्या सार्वंतर। अब पदों की संख्या यानी कि n, पदों की संख्या कहता है तो कौन चीज का मतलब है n। और देखो ये योग दिया है तो योग का मतलब क्या होता है SN, है ना। अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद को बता दिए थे कि L भी कहते हैं या AN भी कहते हैं, अंतिम पद को L भी कहते हैं N भी कहते हैं। अब प्रथम पद 5 है तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं A भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत, यहाँ पर अधिकतर चीज तो लिख दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। देखो इधर ए क्या हो गया प्रथम पद 5, हाँ एल या एन क्या हो गया, एल लगाबो चाहे एन लगाबो क्या हो गया 45। एसएन क्या है 400। तो हमको क्या निकालना है एन और क्या निकालना है डी, यही ना। पदों की संख्या और सार्वंतर निकाले। देखो सबसे पहले तो एल या एन का फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहले लगाबो यहाँ पे, चूंकि एल या ए एन बराबर दोनों एक ही है, दोनों का फॉर्मूला यही है। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो एल या एन कितना है 45, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू हमको निकालना है, डी का नहीं है। 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में आ जाएगा,
n-1 इंटू डी। तो 45 में से गया कितना बचा? 5 बच गया। 45 में 5 तो n-1 इंटू इसको कर लो समीकरण 1। समीकरण नहीं बन जाए। इतना आ गया, इतना आ गया। अब चलो हम चलते हैं पुनः प्रश्न से। यहाँ लिखो पुनः प्रश्न से, इधर ही बनाते हैं। पुनः प्रश्न से योग के फॉर्मूला लगाबो। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू डी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो SN क्या है? 400। ए का वैल्यू 5। ए का वैल्यू 5 नहीं है, देखो यहाँ ए का वैल्यू 5। n-1 का मान कितना है? n-1 का मान n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 40। तो हम यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट 40। कैसे लिखे? तो समीकरण 1 से। समझे या नहीं समझे? यहाँ 40 कैसे लाए? तो यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, इतना है समीकरण 1। समीकरण 1 का वैल्यू में तो अब इसको हम करेंगे कि 400 के 400 n/2 5 दूनी 10 आइए 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आने तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते क्या? समीकरण यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? 40 बैठा दे। समीकरण 1 का वैल्यू कितना है? 40। तो ये 400 बराबर n/2 आई 40 और 10 40 और 10 50 ना। अरे 40 10 50 नहीं होगा तो 2 से काट लो। क्या आया? 25। 25 का काटो तो 25 8 200 तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 दाम में 400 कट जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 16। यानी कि जो पद होगा, पदों की संख्या होगा कितने होगा? 16 को होगा। जो पद की संख्या होगा कितना होगा? 16 होगा। यहाँ लिख देते हैं पदों की संख्या। एक तो आंसर आ गया। एक तो n का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 16 आ गया। समझ गए? अब देखो हम यही n का मान समीकरण किसमें रख देते हैं? 1 में रख देते हैं। लिख दे तो यहाँ हम लिख देते हैं n का मान, n का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत? तो n का मान समीकरण 1 में, यही ना समीकरण 1। चलो समीकरण 1 में n का वैल्यू रख देते हैं। 40 के 40 रहने दो। n का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, क्या आया है? 16 घटाव 1 इधर डी। तो 40 के 40 15 ना इंटू डी। काटो 25 8 40 5 तिया 15 तो 8 बराबर 3d। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखो इसीलिए d बराबर 8 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। हो गया मेरा आंसर। यानी कि d भी मेरा निकल गया, n भी निकल गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर भी मैच करा लो। चलो तो नोट करो इसको। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सी है? कहता है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो यदि सार्व अंतर 9 है तो इसके कितने पद है? कितने पद है? तो समझ जाओ कितने पद है, यानी कि हमको निकालना है n निकालना है। कहता है प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए। यहाँ देखो क्या पहले लिख दिया है प्रथम पद और अंतिम पद है क्या? an हो गया, या l भी इसको बोल सकते हैं। सार्वंतर दिया हुआ है मेरा d क्या? 9। समझ गए? दिखता है। चलो तो यहाँ पे लिखो एपी के प्रथम पद, यानी कि ए हो जाएगा मेरा क्या? 17 और an या l क्या हो जाएगा? 350। हाँ डी क्या है? सार्वंतर को बोलते हैं डी 9। तो कितने पद है? n निकालना है। तो सब तब इसको लगा दो, हाँ चुकी लगा दो। कौन चीज? कौन फॉर्मूला? an बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू
डी। एन कितना है 300, ए का वैल्यू 17, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू 9। तो जो गुना में वो कहाँ चल जाएगा, जो गुना में कहाँ जाएगा, तो 350 और घटा हो जाएगा 17, बताए थे ना ऐसा वाला, और नीचे आएगा 9, इधर n-1। तो पहले तो बताए थे घटाने काम करना, तो घटा लो 50 में से 17, कितना आएगा 300। 10 में से 7 गया तो 3, अब 4 में से गया तो 3, अब बटा 9, n-1 नौका से नोतिया 27, तो 3 6 बचा और 9 7 63, तो 37 बराबर n-1। तो मेरा 37 आई माइनस में इधर आकर जुट जाएगा, यानी कि 38, यानी कि पद की जो संख्या n का जो संख्या आया कितना आ गया 38 आ गया। यही है आंसर। नोट कर लो जल्दी से। चलो एसएन भी है ना, एसएन भी निकालिए लेते तब नोट करना है। तो एसएन क्या होगा, चूंकि लिखो एसएन बराबर एन वाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना बारी फॉर्मूला पढ़े हैं कि अब तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला टोटल। तो एसएन का मान हमको नहीं है तो निकालना है, एन का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, क्या आया 38, ए का वैल्यू 17, एन का वैल्यू 38 -1, डी का वैल्यू 9, तो 19 दूना 38, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 37 ना, तो 37 गुने 9 कर लो जल्दी से, गुना भी कर लो, जल्दी करो गुना। 9 7 63 के 3 नोतिया 27 6 33, नहीं आया 33, देख लो आया कि नहीं, आ गया। देखो 9 7 63 के 3, अब बच गया 6, और फिर नोतिया 27 और 6 27 3 33 30 33। अब जोड़ लो इसको, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 30 30 60 67। अब गुना कर लो तो 19 गुने 367, कर लो गुना। हुआ या करे गुना, गुना करो जल्दी जल्दी एकदम तेजी से करो, या हम ही कर दे गुना। 19 गुने 367 गुना कर लो। अरे गुना करने के लिए बोले हैं यार, देखो करो गुना 19 के। 9 7 63 के 3 9 6 54 54 54 6 69 73, गुना करके आया इतना, देखो गुना करके आया है इतना। चलो ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ एन का मान जो है बता दिया है, क्या को पद लेना है 22 को पद का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि एसएन हमको निकालना है, जिसमें डी का वैल्यू 7 दे दिया है। और कहता है 22वां पद 149 है, 22वां पद। हाँ तो एक तो फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ए 22वां पद बराबर ए प्लस 21 डी एन पढ़े थे, तो यहाँ 22वां पद का वैल्यू क्या है दिया हुआ, 22वां पद का वैल्यू क्या है दिया हुआ 149, ए प्लस 21 डी हो गया। अब देखो तो डी का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है, डी का वैल्यू क्या है दिया हुआ, शॉर्टकट में बनाते कोई दिक्कत होगा, तो ए का ए रहेगा 21 के 21 हो जाएगा, और डी का वैल्यू 7। करो गुना जल्दी से, और गुना कर लो इसको, 21 सत्य 47, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 149, इसको लाएंगे इधर तो क्या होगा, हाँ तो ए का वैल्यू क्या निकल गया 2, यानी कि मेरा ए का जो वैल्यू निकल गया 2, और डी का वैल्यू देख लो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7, और एन का वैल्यू भी क्या दिया है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब लिखो ना यहाँ पे ए बराबर में आ गया मेरा क्या 2, डी का वैल्यू क्या है मेरा दिया हुआ 7, एन का वैल्यू क्या है मेरा दिया हुआ 22 है ना, हाँ 22 है।
तो कहता है कि एस एन हमको ज्ञात करके बताइए। तो लिखो यहाँ, चूंकि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना। अब देखो तो एस एन तो हमको निकालना है, तो एन का वैल्यू आया है 22 है, 2 का 2, 2 का 2, ए का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 22 और डी का वैल्यू 7। 11 दाम कट गया, तो एस एन 11 2 दूनी 4 21 ना 7। तो एस एन बराबर 11 की 11 21 सत्ते 47 से, तो जोड़ो 47 से 101 ना 147 कितना आया जोड़ के 47 3 50 51 151 गुना करो 151 के 11 से। हाँ 1 6 6 1 1661 आंसर है 1661 1661 हो गया मेरा आंसर। भारी है, बहुत इजी है। चलो नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। चलो देखो अब 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन का वैल्यू बता दिया है कितना 51। जब भी पदों लिखे समझ जाइए कहाँ की बात कर रहा है, एन का। तो 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग अर्थात कौन चीज निकालने के लिए बोलता है, एस एन, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या है 14 और 18 है। तो पहले तो हम लिखेंगे A2 बराबर क्या है मेरा 14, A3 बराबर क्या है मेरा 18, यही है ना। तो एक तो फॉर्मूला पढ़े थे क्या, चूंकि A2 बराबर फॉर्मूला क्या था A प्लस डी, यही था ना A प्लस डी। तो यह मेरा हो जाएगा समीकरण A2 का मान क्या है 14, A का वैल्यू कुछ नहीं है डी है, ये समीकरण 1। अब दूसरा के लिए पढ़े थे क्या, चूंकि A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 का वैल्यू 18, तो A प्लस 2D समीकरण 2। देखो समीकरण इधर, समीकरण इधर देखो, इसको हम कर लेते हैं सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध कैसे होगा A प्लस डी बराबर 14, ऐसे करेंगे सिद्ध, यानी कि सोच कर लिए। अब इसको देखो A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण 2। तरी देखो कि इसमें ध्यान से कौन मिल रहा है, डी यहाँ 2 गो, 2D यहाँ 1। तो डी अगर पूरा करेंगे तो समीकरण 1 में करेंगे कितना से गुना 2 से। अगर हमको A पूरा करना है तो A इसमें भी A इसमें भी, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे कौन चीज समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो 2 तो यहाँ पे है, तो 1 को यहाँ लिखते हैं A प्लस डी 14, घटाने पर ना सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस प्लस, समझ गए। ए कट गया, तो 2 गो में से 1 गो दे देते हैं, तो डी 18 में 14 दे देते हैं 4। डी का वैल्यू क्या आया 4, डी का वैल्यू कौन सी आया 4। डी का वैल्यू क्या आया 4 है। अब रखो डी का मान रखते हैं कहाँ, डी का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे डी का मान 1 में, ए कहाँ है यही है ना, तो यहाँ लिखते हैं A प्लस डी बराबर 14। ए का वैल्यू कुछ भी नहीं, डी का वैल्यू 4 14, तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, और 4 उधर ले जाएंगे तो घटेगा, लोग घटा देते हैं 14 घटा 4, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा 10 आ गया। डी या ए निकल गया, एन भी यहाँ दिया हुआ है ना, इसको सिद्ध कर लेते हैं। ए का वैल्यू अभी जस्ट निकल है, क्या आया 10, डी का वैल्यू क्या आया, डी का वैल्यू 4, एन 51, एस एन फॉर्मूला लगाओ NY2 इंटू टू ए प्लस N-1 इंटू डी। एस एन है नहीं है, एन का वैल्यू 51/2,
ए का वैल्यू 10 10, एन का वैल्यू 51 51, डी का वैल्यू 4 4। कुछ भी तो नहीं है, एकदम इजी है। तो 10 दूनी 20, 51 में से गया कितना 50। अब 50 गुने 4 कर लो, 51/2 20, तो 5 चौका 20, 200 आया। हाँ अब 51/2 और गुने 220, यही ना। तो काटो, 110 का कट जाएगा। तो ए से गुना कर लो, तो 51 और गुने 11, 1 5 6 1 500 हाँ 56 10 56 10 गुना कर दिया, आ गया मेरा ए से निकल गया, ये तिरछे हो गया ना। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, इतने रहने दे। हाँ इतने रहने दो, देखो रंग पर आ दिया। चलो अब इतने रहने दो। अब अगला दिन देख लेंगे क्या, होली के बाद। अब कब कब छुट्टी क्लास खुलेगा, 9 के, 8 के छुट्टी रहेगा, 9 के खुलेगा क्लास। ठीक है, तो इतना 8 तक ना बना दिए। अब 9 से अगला दिन बना देंगे, ठीक है। 9 से अब जहाँ तक चल जाए अगला दिन बना देंगे। चलो ठीक है।